हे जंकीज, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में। ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं तो एक तरह से इंटरनेशनल जियो ही कहलाएगा, क्योंकि ये आप लोगों को देने वाला है फ्री में इंटरनेट, बिल्कुल मुफ्त, और वो भी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड वाला। तो हमारे जो इलॉन भैया हैं, जो इलॉन मस्क हैं, वो बहुत बड़े विजनरी आदमी है भाई, मतलब कमाल के आदमी है। अगर आप मुझसे पूछो ना कि इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी आप किसे मानते हो, तो मेरे हिसाब से वो इलॉन मस्क है। उन्होंने बहुत पहले ही ये समझ लिया था कि आगे फ्यूचर में डेटा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, मतलब इंटरनेट की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसीलिए उन्होंने स्टारलिंक नाम की एक कंपनी बनाई जो ये दावा करती है कि वो कुछ टाइम बाद, मतलब 2021 या 2022 तक इस दुनिया में उन एरियाज में जो रिमोटली एक्सेसिबल नहीं है, मतलब जहां पर इंटरनेट का ऑप्टिकल केबल के थ्रू जा पाना या तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है या फिर कोई प्लान ही नहीं है उनका वहां पर जाना, तो ऐसी जगहों पर वो हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराना चाहते हैं। और स्टारलिंक कंपनी ने अपनी बीटा टेस्टिंग के लिए बहुत जगहों पर रजिस्ट्रेशन करवाना चालू कर दिया है। मतलब आप वहां पर अपना ईमेल और अपना एड्रेस जहां पर आप रहते हो वो डाल सकते हो उनकी वेबसाइट पर, और कुछ टाइम बाद जब उनकी बीटा टेस्टिंग स्टार्ट होगी तो वो आपके घर पे आएंगे और आपके घर पर एक छतरी लगाकर चले जाएंगे, जिसके बाद आप एक बीटा टेस्टर बन जाओगे और आपको मिलेगा फ्री में इंटरनेट चलाने के लिए। तो अगर आपको फ्री के इंटरनेट में इंटरेस्ट था तो आप बस यहाँ से जा सकते हो, स्टारलिंक की वेबसाइट में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाओ और वहां पर अपना ईमेल एड्रेस और अपना जो रहने वाला एड्रेस है वो दोनों एंटर कर दो, और अगर आप लकी हुए तो आपको चुन लिया जाएगा और आपके घर पर वो मशीन आकर लग जाएगी और आप इंटरनेट यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक क्यूरियस इंसान हो और आप जानना चाहते हो कि ये चीज काम कैसे करेगी, मतलब कैसे ये स्टारलिंक कंपनी ऐसी जगहों पर इंटरनेट पहुंचा पाएगी जहां पर अभी तक पहुंच पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो इस वीडियो को पूरा देखना और मुझे उम्मीद है कि आपको यहां से बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 24 मई 2020 को फैल्कन 9 रॉकेट में स्पेसएक्स ने सबसे पहले 60 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी हैं, जो कि स्टारलिंक की पहली बुनियाद बनेंगी। और क्या आप गेस कर सकते हो कि वो लोग कितनी ऐसी सैटेलाइट भेजने वाले हैं? वो टोटल ऐसी 12,000 सैटेलाइट हमारे लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजने वाले हैं। अब लोअर अर्थ ऑर्बिट क्या होती है? देखो, जो हमारी नॉर्मल सैटेलाइट्स जो लॉन्च होती हैं वो कुछ इस हाइट पर लॉन्च होती हैं, लेकिन जो स्टारलिंक की सैटेलाइट्स हैं, जो 12,000 सैटेलाइट हैं, वो हमारे धरती के बहुत ही ज्यादा पास में रहेंगी, मतलब धरती से सिर्फ 550 किलोमीटर ऊपर। तो ये सारी की सारी 12,000 सैटेलाइट्स इस तरीके से कोऑर्डिनेट करी जाएंगी, इस तरीके से प्लेस करी जाएंगी कि ये ना तो आपस में कभी टकराएंगी और ना ही एक दूसरे से कम्युनिकेशन लूज करेंगी। मतलब जो आपके घर के ऊपर ऐसी छतरी टाइप की लगेगी, वो लगातार एक टाइम में 5 सैटेलाइट से कम्युनिकेट करती रहेगी। मतलब अगर एक से आपका कनेक्शन लूज भी हो जाता है तो वो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, इन सब में से किसी ना किसी से तो कनेक्टेड रहेगी ही। तो आपको जो इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब वायरलेस नेटवर्क की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है लेटेंसी, मतलब एक इन्फॉर्मेशन का यहाँ से वहां तक जाना और वहां से वापस आना। मतलब आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी जैसे google.com, तो वो यहाँ से आपके कंप्यूटर से जाएगा पहले गूगल के सर्वर तक, फिर गूगल के सर्वर से वापस वो आपके कंप्यूटर तक आएगा, तभी वो होम स्क्रीन आपके ऊपर दिखाई देगी। तो ये चीज होती है, मतलब यहाँ से जाना और वापस आना, ये होती है लेटेंसी। और क्योंकि वायरलेस सैटेलाइट्स जो बहुत ही ज्यादा दूर होती हैं हमारे धरती से, तो उसके जो सिग्नल्स होते हैं वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत ही ज्यादा वीक हो जाते हैं, इसीलिए उसमें लेटेंसी हमें काफी ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन ये जो सिस्टम है, मतलब स्टारलिंक की जो ये 12,000 सैटेलाइट्स हैं, ये आपस में लेजर के थ्रू कनेक्टेड रहेंगी। अब लेजर से कनेक्टेड रहने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उनकी स्पीड जो है, मतलब एक दूसरे से जो वो कम्युनिकेट करेंगी, वो स्पीड आज जो हम धरती पर ऑप्टिकल केबल यूज करते हैं ना, उससे भी ज्यादा होगी। क्योंकि ऑप्टिकल केबल किस चीज पे काम करती है? उसके अंदर से हम लाइट भेजते हैं, और वो ऑप्टिकल केबल बनी किसकी होती है? ग्लास और प्लास्टिक के कॉम्बिनेशन से। और उसके अंदर भी जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है वो लाइट के थ्रू ट्रेवल करती है। लेकिन जो लाइट की स्पीड आपकी ग्लास के अंदर होगी, जो उस ऑप्टिकल केबल के अंदर होगी, वो वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है उससे कम होती है। इसी वजह से ये सैटेलाइट्स जितनी भी हैं, ये एक दूसरे से बहुत ही तेजी से कम्युनिकेट कर पाएंगी विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल केबल्स। इसकी मदद से आपकी जो लेटेंसी है वो
एक तो ये रीजन है, उसकी वजह से भी कम होगी, और दूसरी जो आपके घर तक लेटेंसी कम होगी वो इसलिए कम होगी क्योंकि ये सारी सैटेलाइट्स हमारे धरती के बहुत ही ज्यादा करीब होंगी। तो इसीलिए इनसे जो सिग्नल्स आपके एंटीनास रिसीव करेंगे उस सिग्नल को ट्रेवल करने के लिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं चाहिए, इसीलिए आपके एंटीनास उसे बहुत जल्दी कैप्चर कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपके मन में सेफ्टी के ऊपर कुछ सवाल आ सकते हैं कि भाई जब इतने पास इतनी सारी सैटेलाइट्स घूम रही हैं, 12,000 कोई छोटा नंबर नहीं होता। भले ही धरती बहुत ज़्यादा बड़ी है लेकिन फिर भी 12,000 सैटेलाइट्स हमारी जो सरफेस है उससे केवल 550 किलोमीटर ऊपर, तो ये बहुत बड़ा नंबर है और इसके थ्रू हमारे सेफ्टी कंसर्न बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए इसका जितना भी डिज़ाइन है, जितना भी हमारा प्रोटोटाइप है और जो भी प्रोसीजर है वो सारा का सारा मॉनिटर किया जाएगा नासा के थ्रू। और नासा ने इसकी जितनी भी प्लानिंग है, जितने भी इसके स्टैटिस्टिक्स हैं और जितनी भी इसके टेक्नोलॉजी है, उन सबको पर्सनली चेक करने के बाद ही स्टारलिंक को अप्रूवल दी है कि आप इतनी सारी सैटेलाइट्स धरती के इतने पास तक भेज सकते हो। और एक और बात, अगर इन सैटेलाइट्स में से किसी का भी जैसे टाइम पूरा हो जाता है, जैसे अभी जो सैटेलाइट्स गई हैं, अब इसके बाद 6-7 महीने बाद कुछ और जाएंगी, तो मतलब धीरे धीरे करके उनकी लाइफ भी खत्म होती रहेगी। तो जिन जिन सैटेलाइट्स की लाइफ खत्म हो जाएगी उन सैटेलाइट्स में एक क्रिप्टॉन बेस्ड प्रोपल्शन सिस्टम लगा हुआ है। मतलब एक ऐसा प्रोपल्शन सिस्टम कि जैसे ही उसकी लाइफ खत्म होती है वो अपने आप ही अपनी ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा और अंतरिक्ष में चलता चला जाएगा। अंतरिक्ष की तो कोई लिमिट है ही नहीं, तो वो बस जाके कहीं भी जाए, लेकिन वो चला जाएगा अपनी ऑर्बिट से बाहर। और अगर इन केस वो धरती में नीचे गिरने लगता है तो यही जो क्रिप्टॉन प्रोपल्शन सिस्टम है ये खुद उसको सेल्फ डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब स्पेसएक्स ने नासा को जो रिपोर्ट दी है उसमें ये बताया है कि जितने भी ये हमारे सैटेलाइट्स हैं, अगर वो किसी वजह से धरती पर आने लगती हैं तो उस सैटेलाइट का 95% ये चांस है कि वो वहीं पर आसमान में ही पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। अब यहाँ पर 5% का रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा। इससे ज्यादा रिस्क तो हमारा तब होता है जब हम बाहर जाते हैं, रोड पे कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या इवन पैदल चलते हैं, तब भी हमें खतरा तो होता ही है ना। तो ये 5% खतरा उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सिस्टम समझ में आ गया होगा कि ये 12,000 सैटेलाइट्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगी और आप तक कैसे कम्युनिकेट करेंगी। ये बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो नहीं है और मैं बना भी नहीं सकता क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगी। इसीलिए जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं वो एक नॉर्मल जनता के लिए इनफ है, मोर देन इनफ है। अगर इससे ज़्यादा आपको इस चीज़ के बारे में और जानना है कि वो सारी चीज़ें कैसे काम करेंगी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दे रहा हूँ, उसे देख के आप पर्टिकुलर हर एक एलिमेंट के फंक्शन के बारे में जान सकते हो, जो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताई। तो अगर आप भी बीटा टेस्टर बनना चाहते हो तो नीचे दी हुई लिंक से जाकर अभी रजिस्ट्रेशन कर लो। अगर आप लकी हुए तो यू नेवर नो, फ्री का इंटरनेट जैसे जियो ने बांटा था वैसे ही ये भी बांटेगा। और इसकी स्पीड मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी स्पीड 500 से 1 Gbps तक हो सकती है, अपलोड और डाउनलोड दोनों। तो ये बहुत बड़ी बात है एक वायरलेस सिस्टम के लिए। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।